34 रन बने हैं। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और बाबर आजम आउट हो चुके हैं अक्षर पटेल की गेंद पर। और पाकिस्तान को इस वक्त 91 बॉल्स पर 142 रन चाहिए इस वक्त, और पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। यूसुफ, बाबर कुछ करेगा, एंकर रोल प्ले करेगा, बाबर आजम आउट हो गए। जी हिफ्जा, मेरे ख्याल में बाबर आजम को वतन वापसी के बाद अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाती, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो बाबर आजम को अब डिसाइड कर लेना चाहिए और ये अनाउंस कर देना चाहिए कि वो T20 फॉर्मेट का वो नहीं खेल पाएंगे। अब नौजवानों के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए। शहनशाह अफरीदी को भी और बाबर आजम को भी, दोनों यकीनी तौर पर पाकिस्तान के प्रीमियर बैटर्स हैं, बॉलर हैं, उन्होंने काफ़ी अरसा पाकिस्तान की खिदमत भी की है इस सारे फॉर्मेट में। लेकिन अब ये यंग लेग की खेल बनता जा रहा है। बाबर आजम से आज उम्मीदें थी कि वो इस अहम मैच में पाकिस्तान के लिए रन करेंगे, लेकिन वो भी अब चलते बने हैं। अब उम्मीदों का मरकज़ हमारे पास कोई भी नहीं है। अब तो उस्मान खान है, उसके बाद फ़हीम अशरफ आएंगे, फिर एक बैटिंग जो बॉलर्स हैं वो सारे शुरू हो जाएंगे। अब पाकिस्तान का यहाँ से वापसी बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रही है। अगर पाकिस्तान के बैटर्स फिर भी कम बैक करने में कामयाब होते हैं तो उसको मुआवजा ही कहा जाएगा। हमने देखा कि इंडिया ने बैटिंग के साथ साथ मुआवजे इधर नहीं होते, इसके लिए इंटेंट भी देखनी पड़ती है, और स्टार्टिंग से ही इनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हुए भी हमें वो इंटेंट नज़र ही नहीं आए कि आप चेज के लिए आए हैं, आपने अननेसेसरी शॉट्स खेली हैं, आपकी शॉट सिलेक्शन कितनी गलत थी। देखिए यही तो हम बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की टीम शुरू में बैटिंग करती, इब्तिदा में बॉलिंग की बजाय, तो ये सूरत हाल उसको दिखाई ना देती, क्योंकि अब एक विकेट पाकिस्तान की गिरती है, ओपनर जाते हैं, तो फिर पूरा जो प्रेशर है सारा का सारा पाकिस्तानी टीम पर आ जाता है। अब जिस तरह शहनशाह अफरीदी ने पहले ओवर में इतने 15 रन थी, उसके बाद साइम अयूब ने कम बैक किया, बिल्कुल उसके अपोजिट ये अपना बुमराह और पांड्या कर रहे हैं। बस उन्होंने पटेल को लगाया तो उसने भी विकेट हासिल कर ली, चक्रवर्ती ने भी। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी प्लानिंग के साथ वो इंडिया की टीम मैदान में उतरी। उनको पता था कि इनके इब्तदाई जो 3 बल्लेबाज हैं, इन्हीं पर उनका तमाम टीम का दारो मदार है। बाबर आजम चूँकि रज पहले भी नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके बाबर से कोई ख़तरा नहीं था। अब साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा ये अपने पवेलियन जा चुके हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को जो नुकसान होना था उसका तलाफी बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। कुछ सही यूसुफ, साथ ही रहिएगा। आमिर सुहेल साहब, साबिक कैप्टन, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे डिस्कस करते हैं इस वक्त। आमिर साहब कहिएगा, 34 रन बनाए हैं, 5 ओवर्स कंप्लीट हुए हैं और हमारे 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं इस वक्त। मैच के सिनेरियो पर सबसे पहले आप क्या बताएंगे? देखिए, हम मुश्किल में तो फंस चुके हैं, और जब इंडिया ने 175 कर लिया था तो आपको आउटस्टैंडिंग बैटिंग की जरूरत, और उसमें अगर आप शुरू पावर प्ले में ही 4 विकेट गंवा देंगे तो फिर आपका चांस तो नहीं रहेगा, फिर तो मौजा ही होगा। आपको क्या लगता है, हमारे इस वक्त जो बैट्समैन हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर लिया, उन्होंने जिस तरह से शॉट सेलेक्ट की हैं, जिस तरह से शॉट्स खेली हैं, कितनी गैर ज़रूरी उन्होंने यहाँ पर शॉट्स खेली हैं जिस शॉट की ज़रूरत भी नहीं थी? देखें, हम एक्सप्रेस न्यूज़ पे ये इसी चीज़ को डिस्कस करते रहे हैं कि ये जो प्रेमादासा की पिच है, जिन फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पे आगे गेंद किया है और सही लाइन पे नहीं किया, उसको मार पड़ती है। जो थोड़ा सा खिंचा हुआ गेंद करते हैं उसके ऊपर हिट मारना मुश्किल है, और पांड्या ने जो है वो खिंचे हुए गेंद किए और उनको उसमें कामयाबी मिली, और हमारे फास्ट बॉलर जो है वो मुंह में गेंद करते रहे। आमिर साहब, आज के मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला अगर हम देखें तो ये फैसला कितना दुरुस्त था? देखिए, फैसले के ऊपर तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप प्रेमादासा की हिस्ट्री देखें तो अंडर लाइट्स जितने भी मैचेस हुए हैं तो परसेंटेज जो टीमें चेज कर रही थी उनके जीतने की ज्यादा थी। लेकिन यह है कि हमने बॉलिंग वो वाली नहीं की। देखें, आपको मार पड़ती रही और आपने उस्मान तारिक को लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के आगे बॉल ही नहीं करवाए। अगर आप एक प्लान लेके जाते हो और आप उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते तो फिर तो आपके आगे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। 2 खब्बे आपके लेग स्पिनर्स को मारते रहे और आप उनको बॉलिंग करवाते रहे, और आपने उस्मान तारिक को उस वक्त बॉल ही नहीं दिया। तो वो जो उन्होंने 10 ओवर में 100 रन किए हैं, उससे आप मैच में बहुत पीछे चले गए। ठीक है, अगले 10 ओवर्स में आपने थोड़ी सी रिकवरी की। जो वर्ल्ड कप में ये हमने देखा कि आखिरी 10 ओवर में इतने आराम से स्कोर नहीं होते, वो पैटर्न जो है आज भी रहा। लेकिन जो 10 ओवर में इस पिच के ऊपर आपने 100 करवा दिया, उसके बाद फिर आपके लिए बहुत मुश्किल था।
सही, जैसा कि आमिर साहब आपने भी जिक्र किया है, हमने उस्मान तारिक को पावर प्ले के बाद ही इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करवाया, फिर आज के मैच में हमने फ़हीम अशरफ को बिल्कुल मौका क्यों नहीं दिया, क्या वजह है, फ़हीम अशरफ को क्यों नहीं आजमाया गया? देखिए, उसके ऊपर आपने कोच को क्वेश्चन करना है कि जब स्टैट्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे खिंचा हुआ गेंद और जो बॉलर जो है कटर करते हैं उनको कामयाबी बहुत ज्यादा मिलती है, और आपने उनको अपने गेम प्लान में शामिल नहीं किया, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है ना कि आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है और आपने उसके ऊपर सोचा ही नहीं। सही, ठीक।